नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उस समय हमारी उत्तरा ने किसको पुकारा? नारायण को पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र चलाने वाला है, और जब ब्रह्म अस्त्र चला देगा तो निश्चित है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु मुझे लगता है कि अब आपके अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है, और जो निर्धन भगवान के सहारा हो जाता है तो उससे बड़ा निर्धन का सहारा कोई दूसरा नहीं होता। तो आज उत्तरा क्या है? निर्धन है, उसके साथ कोई नहीं है। सहारा है तो सिर्फ एक उसका बालक है जो गर्भ में पल रहा है, और किसका सहारा है? तो आज उत्तरा ने जब भाव से, हृदय से और कन्हैया को बुलाया तो दौड़ते हुए कन्हैया आए। तो शास्त्र कहता है कि भगवान यदि गर्भ में गए तो सिर्फ कहाँ गए? उत्तरा के गर्भ में, अन्यथा कहीं भी किसी देवी के गर्भ में कन्हैया ने वास नहीं किया, भगवान ने वास नहीं किया। क्योंकि जैसा नाम है उनका वैसा काम भी उनका। भगवान तो भगधन आन, उनको आन है, इसलिए वह किसी के गर्भ में नहीं जाते। और जाकर के हमारे कन्हैया ने गर्भ में जाकर के और जो बालक पल रहा था उसकी जाकर की रक्षा की, उस बालक को बचाया। इस प्रकार से हमारे जो उस बालक का जन्म हुआ तो वही बालक का नाम क्या पड़ा? राजा परीक्षित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वही बालक हस्तिनापुर की गद्दी संभालने के लिए धीरे धीरे भगवान की कृपा से बड़ा हुआ, और अंत में वही राजा परीक्षित राजा बना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से हमारे राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और धीरे धीरे जैसे ही हमारे राजा परीक्षित ने गद्दी संभाली तो लिखा है शास्त्र में कि राज्यो मोक्षम तथा भीक्षम पुराधा कापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयतु साधनं ययः। धीरे धीरे हमारे राजा परीक्षित ने धनुष विद्या का भी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत अपनी राजसभा को कैसे संभाला जाता है यह धीरे धीरे उन्होंने इसका भी अध्ययन किया। और यह अध्ययन करते करते आज वही राजा परीक्षित एक प्रतिष्ठित राजा बन गए। जैसे भगवान की कृपा से जो 10 को लेकर के चले वो राजा है, और जो 1 को लेकर के चले, अपने आप को लेकर के चले, तो वो अपने लिए ही राजा कहाएगा, परंतु 10 के सामने वो राजा नहीं कहाएगा। क्योंकि जो 10 को लेकर के चले उसके साथ अहंकार नहीं है, और जो 1 अपने आप को लेकर के चले उसके पास अहंकार है। तो अंतर यही है कि जिसके पास अहंकार नहीं है उसके साथ भगवान की कृपा से स्वयं भगवान की ही महिमा प्राप्त होती है। तो आज हमारे राजा परीक्षित धीरे धीरे भगवान की कृपा से प्रतिष्ठित राजा, जिसको अपनी राज्य में बड़ा मान सम्मान और भगवान की कृपा से एक धर्म ध्वजाधारी राजा प्रतिष्ठित हो गए कि ऐसा धर्मशील, ऐसा बुद्धिमान कोई दूसरा राजा नहीं है। आज राजा परीक्षित के प्रति, राजा परीक्षित की राज में हर व्यक्ति के मन में यह भाव बन गया कि राजा हो